हेलो स्टूडेंट, सेकेंड स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप झारखंड के किसी भी बोर्ड की तैयारी करते हैं, चाहे छठा क्लास हो, 10वां क्लास, 9वां क्लास, आपको सभी इन्फॉर्मेशन इस पर दूंगा। तो आज आपके लिए लेकर के आया हूँ छठा क्लास का विज्ञान, जो कि कंपटीशन में भी आपको सहायता करेगा और अपने छठे क्लास में अच्छे तरीक़ा से नंबर लाने के लिए भी सहायता करेगा। और जो भी इससे टीचर देख रहे हैं उनको भी सहायता मिलेगा कि अपने बच्चों को और अच्छे से समझा पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है भोजन सभी के लिए आवश्यक। भोजन क्या है? भोजन क्या है बच्चों? सभी के लिए आवश्यक है। हमारे लिए मतलब जो भी जीवित प्राणी है उसके लिए भोजन क्या है? आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। क्या आप प्रत्येक दिन एक ही तरह का भोजन करते हैं? ये अपने से सवाल पूछिए, क्या आप एक ही तरह का भोजन करते हैं? तो आपको जवाब आएगा कि नहीं, हम प्रत्येक दिन अलग अलग भोजन करते हैं। किसी दिन दाल भात खाएंगे, किसी दिन सब्जी भात खाएंगे, तो और कुछ खाएंगे, इस तरह से खाते हैं। ये भोजन कहाँ से आते हैं? ये भोजन कहाँ से आते हैं? तो आप इसे कहाँ से आते हैं बताएंगे कि ये पौधे से आते हैं। जैसे धान का पौधा लगाएं, उससे भोजन प्राप्त करते हैं। हमारे भोजन विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनके स्रोत भी विभिन्न होते हैं। हमारे भोजन क्या होते हैं? विभिन्न स्रोत के होते हैं और विभिन्न होते हैं। आइए एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। अब क्रियाकलाप में देखिए कि क्या लिखा हुआ है। क्रियाकलाप में है पहला क्रियाकलाप है कि निम्नांकित सारणी अपनी कॉपी में बनाइए। इसको जरूर अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाएं और अंकित कीजिए कि कल पूरे दिन में आप और आपके मित्र ने क्या खाया। एक सारणी बनाना है और वहाँ पर अंकित करना है कि आप और आपके मित्र ने क्या खाया। इस तरह से आप सारणी बना सकते हैं। दोस्त का नाम लिखिए, खाए गए पदार्थ का नाम लिखिए और अपना एक तरफ दोस्त का नाम लिखिए। इधर दोस्त का नाम महेश, अगर राम होगा तो मान के चलिए राम लिखिए यहाँ पर। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इधर आप मतलब आपके दोस्त ने क्या क्या खाया उससे आप पूछिए और इसमें लिखिए। अब आगे क्या है कि आप इसको पूरा कर लीजिए। इसके बाद यहाँ देखिए, ये क्या है? खाद्य पदार्थ है और ये अनेक प्रकार का व्यंजन है यहाँ पर, और ये भी एक तरह का खाद्य पदार्थ है। देखिए अब आगे देखते हैं। हम सब के खाद्य पदार्थ कितने अलग हैं? ये खाद्य पदार्थ किन किन सामग्री से बने हैं? आप जानते हैं कि भात बनाने में कच्चे चावल और पानी की आवश्यकता होती है। भात बनाने में क्या होता है? कच्चे चावल और पानी की आवश्यकता होती है। वहीं सब्जी बनाने में सब्जी, कच्ची सब्जी, नमक, मसाला, तेल, ये सब लगता है। और आप अपने घर में अपने मम्मी से पूछ सकते हैं कि और क्या लग सकता है, अपने बहन से पूछ सकते हैं क्या लगता है। तो आप इस तरह से आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करते जाएं कि सब्जी किससे बनता है, भात किससे बनता है, दाल किससे बनता है। इस तरह का आप करते जाएं ताकि आपको और समझने में आसानी होगा। तेल आदि की आवश्यकता होती है। अब एक और क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 2 है। आप अपने कॉपी में क्रियाकलाप जरूर करें। और क्रियाकलाप 1 में आपने जिन खाद्य पदार्थों को अंकित किया है, इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, नीचे की सारणी में अंकित कीजिए। मतलब खाद्य पदार्थ है और उसको बनाने के लिए क्या क्या उपयोग होगा उसके बारे में इसमें लिखना है। जैसे खाद्य पदार्थ यहाँ दाल है, तो दाल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कच्चा दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए और हल्दी चाहिए। इसके बाद उसको कुकर पे चढ़ाएंगे, मतलब गैस पे चढ़ा देंगे और वो बन जाएगा। भात बनाने के लिए कच्चा चावल, पानी, उसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। कच्चा चावल और पानी डालेंगे, भात बन के रेडी हो जाएगा। ऐसे ही आप सारणी बना सकते हैं। और सारणी मान के चलिए, और आप सब्जी लीजिए कि लौकी का सब्जी कैसे बनता है, तो उसको आप कीजिए कि हल्दी डाला जाता है, हल्का दूध डाला जाता है। ये सब करके आप लिखिए, खुद से अपने घर में देखिए और उसे लिखिए, ताकि आपका क्रिएटिविटी बढ़ेगा। इससे क्या क्रिएटिविटी बढ़ेगा आपका, और अच्छा से समझ पाइएगा। अब आगे देखते हैं खाद्य सामग्री के स्रोत। स्रोत क्या है? स्रोत मतलब कि खाद्य सामग्री कहाँ से आते हैं। स्रोत का मतलब कि कहाँ से आते हैं। तो सारणी 1.2 में अंकित कच्ची सामग्री के स्रोत क्या है, मतलब जो कच्चा सामग्री है उसका स्रोत क्या है। जैसे चावल का स्रोत क्या है? चावल कहाँ से आता है? तो चावल सबसे पहले हम लोग धान बुनते हैं, उसका बीज रोपा जाता है, इसके बाद धान काटते हैं और इसके बाद उसको मिल में
पिसवाते हैं, इसके बाद चावल आता है। तो इस तरह से आता है। तो ये हो गए स्रोत हो गए। चावल दाल पौधे से प्राप्त होते हैं। चावल और दाल क्या होते हैं? पौधे से प्राप्त होते हैं। ऐसे ही आप सोच सकते हैं कि और कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो पौधे से प्राप्त होते हैं। आप सोच सकते हैं गेहूँ भी पौधे से प्राप्त होते हैं। तेलहन चीज़ है जो, वो भी पौधे से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह के क्रियाकलाप 3 है यहाँ पर। आइए अब पूर्व सारणी में सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों के स्रोत जानने का प्रयास कीजिए। क्या करेंगे? स्रोत जानने का प्रयास कि खाद्य पदार्थ हमारे जो हैं वो कहाँ से आते हैं। दी गई सूची में कुछ और उदाहरण जोड़ते हुए इनके सामने स्रोत का नाम लिखिए। दिया गया सूची है, उसमें आप स्रोत लिखिए और स्रोत क्या है वो लिखिए। कच्ची सामग्री इधर लिखा हुआ है, इधर क्या है? स्रोत में जंतु, पौधा, अन्य। तो इसमें से कौन सा किस में लगेगा आप उसको लिखते जाइए। नमक क्या से आता है? अन्य से। ये न तो जंतु से आता है न तो पौधा से आता है, ये समुद्र से आता है। तेल तो पौधा से आता है। हल्दी पौधा से आता है। आटा पौधा से आता है। दूध पौधा से आता है? नहीं। दूध किससे आता है? जंतु से। जंतु मतलब जो भी जीव है उससे आता है। और चीनी पौधा से आता है। चावल भी पौधा से आता है और साग भी पौधा से आता है। तो इस तरह से आपको ये सारणी भर लेना है। अब आप आगे देखिए, दाल के स्रोत। ये क्या है? दाल के स्रोत हैं। ये अरहर का एक वृक्ष है और ये दाल के स्रोत हैं। अब आगे देखते हैं। अब आपने जाना कि खाद्य पदार्थ की कच्ची सामग्रियाँ जैसे अनाज के स्रोत पौधे हैं एवं दूध, अंडा आदि के स्रोत जंतु हैं। ये तो आपने जान लिया कि अनाज के स्रोत क्या हैं? पौधे हैं। और जो मैंने हेडलाइट किया है उसको आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखें, इससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। और इसीलिए मैंने शॉर्ट में बनाया है इसको। अब बताइए, निम्नलिखित जंतु क्या खाते हैं? जैसे बकरी, मछली, बिल्ली, गिलहरी, खरगोश, ये सब क्या खाते हैं? तो बकरी घास खाती है, ये सब। तो आप खुद अपने से देखिए उसे और लिख सकते हैं कि क्या खाते हैं। बिल्ली क्या खाएगी? मांस खाती है, दूध पीती है और भात भी खा लेती है। तो ये सब होता है। पौधे अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? आप सोच सकते हैं इसको। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त करते हैं और जड़ों द्वारा पानी लेते हैं। इस तरह से अपना वो भोजन बनाते हैं स्वयं। आपने जाना कि खाद्य पदार्थ की अधिकांश कच्ची सामग्रियां पौधों से प्राप्त होती है। ये हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। अधिकांश कच्ची सामग्रियां जो है वो किससे प्राप्त हो रही है? पौधे से। और ये हमारे क्या है? मुख्य स्रोत है। तो इसे भी आप कॉपी में नोट डाउन करते जाएं। आगे देखते हैं क्या है। क्या आप बता सकते हैं कि पौधे के कौन कौन से भाग हम किस खाद्य पदार्थ के रूप में खाते हैं? मतलब यहाँ क्या हो गया कि आपने स्रोत जान लिया कि कहाँ से आते हैं, तो पौधे के कौन कौन से भाग हम लोग खाते हैं। अब इसको करना है। अब मान के चलिए धान है, तो धान का ऊपर वाला बाल जो है उसको तोड़ के खाते हैं, लेकिन उसका जड़ खाते हैं? नहीं खाते हैं। जबकि गाजर का जड़ खाते हैं, ऊपर वाला पत्ता तो कम ही खाते हैं, नहीं खाते हैं। इस तरह से क्रियाकलाप 4 है। क्रियाकलाप 4 में आप देखिए, पूर्व की सारणी से उन पदार्थों को छांटिए जिनके मुख्य स्रोत पौधे हैं। पौधे के खाए जाने वाले भागों को नीचे की सारणी के अनुसार लिखिए। जो पौधा का खाए जाने वाला भाग है उसे आप इस सारणी में भर सकते हैं। खाद्य पदार्थ यहाँ लिखिए, पौधा का नाम लिखिए और पौधा का भाग लिखिए। तेल किससे आता है? सरसों का पौधा से। और सरसों का पौधा से तो तेल कहाँ से आता है? मतलब उसके बीज से आता है, न कि उसके पौधा से। वो तो पौधा काटते हैं और बीज को झाड़ते हैं, उसमें से हटाते हैं और बीज को ले जा कर के तेल निकालते हैं। तो इस तरह से करते हैं। आप ऐसे ही धान कर सकते हैं। तो धान में क्या खाते हैं? बीज ही खाते हैं। गेहूं में भी बीज ही खाते हैं। वैसे ही गाजर में क्या खाते हैं? तो जड़ हो जाएगा, खाते हैं। इस तरह से इस सारणी को आपको भर लेना है। अब आगे देखते हैं, करके सीखिए। चने के कुछ बीज लीजिए। चना का क्या करना है? कुछ बीज लेना है। इन्हें जल से भरे एक गिलास में डाल दीजिए। और क्या करना है? एक गिलास लीजिए, उसमें पानी भरिए और उसमें चने को डाल दीजिए। एक दिन बाद इन बीजों को निकाल कर एक गीले कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। जब एक दिन बीत जाएगा, यानी कि सुबह आप शाम को डालिए उसको और सुबह निकालिए और एक कपड़ा में लपेट करके रख दीजिए। इन्हें 2 दिनों के बाद खोल कर देखें। क्या आपने क्या देखा? मतलब 2 दिन बाद खोल करके देखिए तो आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा कि आपने क्या देख लिया। तो आपको बता रहा हूँ कि क्या होगा। क्या अंकुरित बीज खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? तो आप अगर अवलोकन कीजिएगा तो देखिएगा कि वो जो चना था वो अंकुर जाएगा।
और जो आर्मी का दौड़ता है, आर्मी जिसको जाना है वो ऐसा ही, मतलब सुबह में दौड़ना है उसको तो दौड़ करके आएगा, चना को छानेगा, बांधेगा, और जो पिछले दिन बांधा था उसको खोल करके खाएगा। तो हमारे लिए अंकुरित चीज़ क्या है, लाभदायक होता है। इसमें यही लिखा है कि क्या लाभदायक होता है, तो हाँ लाभदायक होता है। यहाँ से भी एक सवाल बन सकता है। इस तरह से देखिए, ये चना है और यहाँ अंकुरित है, सूखे एवं अंकुरित बीज है। तो अंकुरित बीज हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। और हमें चना भी अंकुरित करके ही खाना चाहिए। क्या आप जानते हैं शहद का हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, यह कहाँ से आता है? शहद का उपयोग करते हैं, ये कहाँ से आता है? शहद मतलब मध, जिसको हम लोग मध कहते हैं, वो कहाँ से आता है? तो मधुमक्खियों का छत्ता आपने देखा होगा। मधुमक्खियाँ फूलों से रसा जमा करती है। फूलों से रस जमा करती है। मक्खियाँ क्या करती है, फूल से रस लेती है और अपने जो छज्जा है उसमें जा कर के जमा करती है। ये सब वास्तव में मधुमक्खियों के पेट में पचकर शहद बनती है। ये सब क्या होता है, वास्तविक में उनके पेट में पच करके शहद बनता है, जिसे ये अपने छत्ते में भंडारण कर लेती है। भंडारण मतलब जमा कर लेती है। इन्हीं छत्तों से हमें शहद प्राप्त होता है, और इन छत्तों से क्या होता है, हम शहद प्राप्त कर सकते हैं। और आप कहीं छत लगा हुआ है मधुमक्खी का, तो डायरेक्ट जा कर के उसमें से मध नहीं निकालिए, नहीं तो मधुमक्खी आएगा आपका तो नाक मुँह फुला देगा, लाल पियर हो जाइएगा। तो इसलिए इसे सावधानी से किया जाता है। जो इसमें महारत है, जो डेली यही काम करता है, उसके लिए तो ये आम बात है, लेकिन जो नहीं करता है उसके लिए तो ये खास बात है। जंतु क्या खाते हैं? जंतु क्या खाते हैं? अब आप देखिए कि जंतु मतलब जानवर, पक्षी, ये सब क्या खाते हैं। विभिन्न प्रकार के जंतुओं का भोजन अलग अलग प्रकार का होता है। कुत्ता, बिल्ली, बकरी पालतू जानवर हैं। ये इसको तो एकदम नोट डाउन करना ही करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। कुत्ता, बिल्ली, बकरी पालतू जानवर है। और आप यहाँ भी एक सारणी बनाइए कि पालतू जानवर और जंगली जानवर, और आप श्रेणी में लिखिए कि पालतू जानवर की कौन कौन से हैं और जंगली जानवर कौन कौन से हैं। तो इस तरह से आप पढ़िएगा तो आपको और मज़ा आएगा पढ़ने में। क्या आप बता सकते हैं ये क्या खाते हैं? जो कुत्ता, बिल्ली, बकरी ये सब हैं, ये सब क्या खाते हैं? तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कुत्ता क्या खाएगा, भात खाता है, मतलब जो आदमी खाता है वो भी खाता है, मांस भी खाता है, दोनों चीज़ खाता है ये। बिल्ली भी मांस भी खाता है, सब चीज़ खाता है मतलब। जबकि बकरी केवल घास खाएगी, मांस नहीं खाती है। घास खाएगी और अनाज खाएगी, ये सब खाती है, पौधे वाला चीज़ खाती है। क्या आप बता सकते हैं ये क्या खाते हैं? तो हो गया। अन्य जंतु जैसे कबूतर, छिपकली, चूहा आदि का भोजन क्या है? कबूतर का भोजन क्या हो सकता है? कीट, ये सब हो सकता है। अनाज हो सकता है। छिपकली का, इसका कीट होता है। चूहा का भी कीट होता है, अनाज होता है, अनाज भी खाते हैं वो सब। धान को खाते हैं। धान को ऐसे, उसका जो धान है वो बाहर वाला भाग निकाल करके खाते हैं। इतना उन लोग के पास दिमाग है, डायरेक्ट नहीं खाते हैं। आगे देखिए क्रियाकलाप 5। नीचे की सारणी को पूर्ण कीजिए। जंतुओं के भोजन, एक तरफ जंतु है एक तरफ भोजन है। गाय क्या क्या खाती है? घास, अनाज, पत्ता। बिल्ली, बिल्ली अनाज खाएगी, मांस खाएगी, ये सब खाती है। कुत्ता मांस, अनाज ये खाएगा। कौवा कीट खाएगा, अनाज खाएगा। शेर क्या खाएगा? मांस खाएगा। शेर सिर्फ मांस खाता है, मांसाहारी। तो ऐसे ही आप पूरा भर सकते हैं, इसमें जितना भी है भर सकते हैं इसे। अगला है, आपने जाना कि सभी जंतुओं के भोजन भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब आप बता सकते हैं कि ऐसे कौन से जंतु हैं जो केवल पौधे व उसके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं। यानी कि अब आप बता सकते हैं कौन से जंतु है जो केवल पौधे एवं उनके उत्पाद को खाते हैं। तो बकरी, जैसे बकरी है, गाय है, ये सब क्या खाएंगे? पौधे या पौधे के उत्पाद वाले चीज़ खाएंगे। जैसे पत्ता खाते हैं, घास खाते हैं, और उससे उत्पादित मान के चलिए चावल है वो भी खाते हैं, गेहूँ खाते हैं। ऐसे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। जो जंतु पौधे व उसके उत्पाद के भोजन करते हैं उन जंतुओं को क्या कहा जाता है? शाकाहारी कहा जाता है। शाकाहारी किसे कहा जाता है? आप सिंपल में लिख सकते हैं कि जो जंतु पौधे व उनके उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, सिंपल से भाषा में। आप इसे कॉपी में जरूर नोट डाउन करते जाए। शाकाहारी, यहाँ देखिए जिराफ है, जिराफ क्या है? शाकाहारी है। ऐसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। मतलब दूसरे जीव को खाते हैं वे मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे शेर हो गया, यहाँ देखिए मांसाहारी है।
क्या आप ऐसे जंतुओं का नाम बता सकते हैं जो पौधे एवं और जंतु दोनों को ही खाते हैं? इन्हें सर्वाहारी कहते हैं। जो जंतु पौधा और जंतु दोनों को खाते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी। जैसे में मानव भी खा लेता है, दोनों खाता है। जैसे देखिए यहाँ गुरीला है, ये भी क्या खाता है? सब कुछ खाता है। शाकाहारी मांसाहारी दोनों है। अब बताइए, और जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों है उसको क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। तो आप इसे फिर से रिवीजन करें कि शाकाहारी किससे कहते हैं? तो जो पौधे और पौधे के उत्पाद को खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। मांसाहारी वे कहलाते हैं जो मांस खाते हैं, यानी दूसरे जंतु को खाते हैं। और सर्वाहारी उन्हें कहते हैं जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हैं, मतलब दोनों खाते हैं, मांस और पौधे दोनों खाते हैं, वो सर्वाहारी है। सर्वाहारी मतलब सब कुछ। उन जंतुओं के नाम लिखिए जो सिर्फ कीड़े मकोड़े खाते हैं। उन जंतुओं के नाम क्या है? सिर्फ जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो छिपकली हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। क्रियाकलाप 6। अब सारणी 1.5 के आधार पर अपनी कॉपी में नीचे की सारणी को पूर्ण कीजिए। सर्वाहारी, मांसाहारी और शाकाहारी, ये सब तीनों आप भरिए कि शाकाहारी कौन कौन से जंतु हैं, मांसाहारी कौन है, सर्वाहारी कौन है। खुद से आप भरिए। कोई भी भूखा न रहे, यह भोजन का अधिकार सुनिश्चित करता है। उपरोक्त अंकित लोगो क्या है? चर्चा कीजिए। ये जो लोगो है इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें यही लिखा हुआ है कि जो भारत में है, भारत क्या पूरे पृथ्वी पर है, उसे अधिकार है कि वो भोजन कर सके। इसलिए सरकार अनेक तरह का मतलब कार्यक्रम चलाते रहती है जो फ्री भोजन के लिए रहता है। और सरकार के तरफ से 5 रुपये में पूरे भर पेट भोजन भी कराया जाता है। ऐसा मतलब सुविधा है हमारे झारखंड में भी। भोजन के रूप में पौधे के भाग, पौधे के क्या होंगे? भाग। अब भाग देखेंगे, हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी फूल भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने कोहड़ा और केला के फूलों, पेचकी के पत्तों को बेसन में डुबोकर व तलकर पकौड़े बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। मतलब ये सब आप प्रयत्न कीजिए कि पकौड़ा बनाइए, आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। आप अपने मम्मी को कहिए कैसे बनाइए, तो मम्मी जब आपकी बनाएगी तो आप बहुत ही खुश हो जाइएगा खा करके। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधों के क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे में गाजर है, गाजर का जड़ भी खाते हैं, पत्ता भी खाते हैं। क्या आप ऐसे कुछ पौधों के नाम बता सकते हैं? तो वही गाजर हो गया। आपने जाना कि भोजन सभी के लिए है। भोजन की आदतें एवं आवश्यकताएं सभी के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। भोजन की आदत मतलब किसी को करेला पसंद है, किसी को भिंडी पसंद है, किसी को लौकी पसंद है। तो ऐसे मतलब आदत तो सबका अलग अलग है और आवश्यकता भी अलग अलग है। जो जितना अमीर रहेगा वो अलग अलग तरीका का खाएगा। जो मध्यम परिवार में रहेगा, गरीब रहेगा, वो तो डेली चटनी भात, चोखा भात, दाल भात यही सब खाते रहता है। इस आधार पर हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके आधार पर क्या हमें नहीं भेदभाव करना चाहिए कि वो तो करेली खाता है, वो तो भिंडी खाता है, ऐसे ना करना चाहिए। समझ में आया? अब केले का फूल, कोहड़ा की पत्ती एवं सनई के फूल, ये सब यहाँ पर है, तो आप इसे भी देख लीजिए। अब यहाँ क्या है, इन्हें भी जानिए। पौधे क्या खाते हैं? पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है। हरे रंग का क्या होता है? पदार्थ होता है जो सूर्य के प्रकाश में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसके? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भोजन, पौधे जो हैं अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? तो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से और स्वयं बनाते हैं। भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगर डायरेक्ट आपसे पूछे सवाल कि भोजन, जो पौधे हैं भोजन किस प्रकार बनाते हैं, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। जरा सोचिए, भूख लगने पर कैसा लगता है? आप सोचिए कि भूख लगने पर कैसा लगता है। तो भूख लगने पर आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आपको भूख लगेगा तो आपके पेट में जलन होता है। तो इस तरह का घटना होता है। क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों के खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों? मतलब सभी के पास खाने के लिए ज़्यादा
भोजन है तो नहीं है। किसी किसी के घर में नहीं रहता है तो उन लोग एक टाइम सुबह खाता है, एक टाइम शाम खाता है, तीनों टाइम नहीं खाता है। जबकि जिसके घर है वो तो दिन भर खाते रहता है, खा खा के इतना मोटा आ जाता है, इतना मोटा आ जाता है, इतना मोटा आ जाता है कि मतलब बाइक पे बैठना मुश्किल हो जाता है। बाइक पे बैठता है तो अंधा के रख के बैठता है, इस तरह से रहता है। तो वो सब थोड़ा अमीर रहता है इसलिए वैसा रहता है। जबकि गरीब 2 टाइम खाएगा फिर भी स्वस्थ रहता है, इन लोग से तगड़े रहता है। भोजन की बर्बादी न हो इसके लिए क्या करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप इसे भी अपने कॉपी में सारणी बनाइए कि हम भोजन को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि जितना हमें खाना है उतना ही भोजन लें। और क्या है कि भोजन बच गया तो उसे अच्छे से क्या करें कि मान के चलिए एक कटोरा में रखें और गमला में पानी लीजिए और कटोरा डाल दीजिए उस पानी में और उसको ढक करके रख दीजिए ताकि वो ख़राब नहीं होगा। अगर आपके घर में क्या है रेफ्रिजरेटर है मान के चलिए, तो आप उसमें रख सकते हैं और इस तरह से कर सकते हैं। हमने सीखा इस चैप्टर से, हमने क्या सीखा उसके बारे में। मनुष्य एवं जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। मनुष्य और जंतु भिन्न भिन्न प्रकार मतलब अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। भोजन के स्रोत पौधे एवं जंतु हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप इसे भी अपने कॉपी में सब के सब नोट डाउन कर दें। जो जंतु केवल पौधे एवं उनके उत्पाद खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। जो जंतु केवल दूसरे जंतुओं को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। जो जंतु पौधे तथा जंतुओं दोनों को ही खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। पौधे के विभिन्न भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। अब इसी तरह आप इसे कर सकते हैं। आपको देखिए शिक्षक निर्देश है, अगर आप शिक्षक हैं तो आप अपने स्कूल में चर्चा कीजिए मनुष्य तथा अन्य जंतुओं के लिए भोजन क्यों जरूरी है। आप अपने बच्चों के साथ चर्चा कीजिए कि भोजन क्यों ज़रूरी है। अलग अलग बच्चा अलग अलग बता सकता है, तो आप उसे भी सुनिए, न कि डांटिए, और उसको अलग तरीक़ा से पढ़ाइए। तो चर्चा कीजिए कि भोजन क्यों आवश्यक है। क्योंकि हमें वृद्धि करने के लिए या फिर हमारे शरीर की वृद्धि करने के लिए, हमें एनर्जी आने के लिए हम भोजन करते हैं। भीगा चना क्रियाकलाप बच्चों को स्वयं करते हुए प्रेरित कीजिए। जो भीगा हुआ चना था वो वाला भी कीजिए ताकि आप प्रोत्साहित हो कि अंकुरित चना ही खाना चाहिए। ऐसे चना भी खाइएगा तो फ़ायदा करता है, लेकिन अंकुरित ज़्यादा फ़ायदा करता है। शाकाहारी मांसाहारी एवं सर्वाहारी जंतु के बारे में चर्चा करें। शाकाहारी मांसाहारी और सर्वाहारी जो जंतु हैं उनके बारे में आप कॉपी में लिखिए, सारणी बनाइए और जितना जीव जंतु है सब में लिखिए कि कौन शाकाहारी, कौन सर्वाहारी, कौन मांसाहारी है। तो आज इतना ही, ये पहला चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगला वीडियो आएगा जो पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवा देंगे उसमें। अब ये केवल समरी था। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस वीडियो को इतने ध्यान से देखने के लिए हृदय से धन्यवाद।